Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you हिंदी ग्रामर प्रत्यय। सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय का बोध कराएंगे। प्रत्यय जो कि पिछले दिन से ही चल रहा है। प्रत्यय की परिभाषा हो चुकी है, कृदंत कृत अर्थ प्रत्यय हो चुके हैं और कुछ जो होता है कि विदेशी और कस्तम आदि प्रत्ययों का प्रयोग हो चुका है। आज हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रत्यय के अभ्यास प्रश्न, ये सरस्वती पुस्तक है। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय के 5 उदाहरण दीजिए। प्रत्यय, पहले प्रत्यय किसे कहते हैं? कहते हैं प्रत्यय के 5 उदाहरण दीजिए। 5 उदाहरण दीजिए। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये या तो उसको विशेषण में या उसको भाववाचक संज्ञा में या उसके थोड़ा सा अर्थ में उत्कर्ष कर देते हैं। उपसर्ग की तरह पूरी तरह अर्थ नहीं बदलता, उससे थोड़ा संबंधित रहता है, थोड़ा उसका उत्कर्ष हो जाता है। जैसे जड़ शब्द है, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाता है जड़त्व। सम उपता प्रत्यय समता। लड़क और इसमें पन जोड़ देते हैं, लड़का धनपन लड़कपन। बच्चा घबराना में हट घबराहट। इस प्रकार से। और वट बना दंडवट बनाना, ये क्रिया है, उसमें वट जोड़ने पर बनावट हो जाता है। सम दंता जड़ दंत्वा जड़त्व लड़क दंतपन लड़का दंतपन लड़कपन। घबराना घबराहट घबराना, ये क्रिया है, उसमें हट जोड़ते हैं, घबराहट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 इसके उदाहरण है। तो कृदंत और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? आगे प्रश्न है। कृदंत प्रत्यय, प्रश्न है कृदंत तथा तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? कृदंत वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगकर उसे नाम वाचक संज्ञा सर्वनाम
संज्ञा विशेषण में परिवर्तित कर देते हैं। उसे कृदंत कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी क्रिया के अंत में लग करके उसे नामवाचक, संज्ञा, विशेषण और आदि में परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम कृदंत कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कृत से अंत होता है, जैसे गायक, सेवक आदि। सेवक, गायक, अभिनेता, विक्रेता। सेवक, गायक, अभिनेता, विक्रेता। ये अंत में सेव, ये धातु है, शेव धातु से का प्रत्यय जोड़ेंगे तो सेवक हो जाएगा। और नेता, नेता से नेता जोड़ेंगे, नेता हो जाएगा। उक जोड़ेंगे, भिक्षुक हो जाएगा। ये सब आपको भिक्षा से उक, भिक्षुक और क्रिया में जोड़ करके प्रत्यय को हम बना लेते हैं। संज्ञा और विशेषण आदि हम बना लेते हैं, उसे हम कृदंत कहते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लग करके उसे नाम धातु, नामवाचक अर्थात संज्ञा या विशेषण में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। अब हम तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा, विशेषण और में संज्ञा, विशेषण, अव्यय के बाद लगकर, जुड़कर उसे संज्ञा के विशेष संज्ञा, प्राय संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। या विशेषण बनाते हैं, बाद है या संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसका भी उदाहरण हमें देना आवश्यक है, क्योंकि बिना उदाहरण के कोई परिभाषा पूर्ण नहीं होती है। अतः जैसे हुआ या, देविया, पूड़िया, बिटिया, या, देविया, बेटिया, पूड़िया, या, यह हो गया या। और रा, दुखड़ा, मुखड़ा आदि। इसी तरह हम एक दो और प्रत्यय देखते हैं। त्व, पन, हट, त्व, याता, जड़त्व, घनत्व, महत्व, ता, महानता, सज्जनता और दुर्जनता, ये सब रहेंगे। और इसके बाद ला, अगला, पिछला, ये सब ला प्रत्यय जब लगाएंगे तो अगला, पिछला, तो ऐसे ये रहे तद्धित प्रत्यय। अब और प्रत्यय है, तद्धित में अनेक प्रत्यय हैं, तो इसका हम अभ्यास कर लेंगे। प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय हमें प्रत्यय संगतैक पदे नित्यम, नित्यम धातु सर्ग हो, नित्यम
समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो आपको संज्ञतैक्य पदे नित्यं नित्या धातुपसर्गयो नित्या वाक्य समासे वाक्य तो सविवक्षाम अस्ति। तो इसमें संधि का जानकारी आपको होना चाहिए। जो ही प्रत्यय उपसर्ग का उपयोग करेंगे तो हमें संधि अक्षर संधि क्या होती है इसके बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और क्या आगम होता है, कहाँ दीर्घ हो जाता है, कहाँ नुट का कहीं ये बीच में कुछ शब्द अपने आप आ जाते हैं जिन्हें आगम कहते हैं, उनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और कौन सा पद लुप्त हो जाता है इस सब की जानकारी हमें होना आवश्यक। अब आगे का प्रश्न है, हम प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में आए प्रत्यय बताइए। सामाजिक, एक छोटा ही रहेगा, एक प्रत्यय। बुराई, यहाँ आई। इसके बाद है तर, गुरुतर, इसमें आ गया तर। भारतीय, इसमें बड़ा ई हो गया। मूर्खता, इसमें ता प्रत्यय। सजावट, और यहाँ पे है ता। सजावट में वट और राधे, राधा। ये राधा धनी राधे। आओ, बिकाऊ, आओ। और स्वर्णकार, कार। लघुत्व, इसमें त्वा। मनुष्यता, ताप। बलवान, वान, वान, वान। और पीड़ित, पीड़ित, इत प्रत्यय। जाड़न, अन। इक, नागरिक, छोटा ही रहेगा, इक। और लौकिक, इक। और समझदार, दार। और दार्शनिक, इक। दार्शनिक, एक। इसी तरह पर्वतीय, ईय। पढ़ाकू, आकू। ये हो गया आपके प्रत्यय। एरा, आगे है एरा, ममेरा। ममेरा, एरा।
ये प्रत्यय है। बिहारी, आरी, और यहाँ पे है कीमती, ई प्रत्यय, और कृपालु, आलू, इसी तरह भूखा, पुजारी, आरी, जुआरी, इस प्रकार से। भुलक्कड़, अक्कड़, भुलक्कड़ में अक्कड़, और चिकनाहट, आहट, चिकनाहट में आहट, और लकड़हारा में हारा है। लकड़हारा में हारा है। लकड़हारा में हारा। इसी तरह लौकिक में इक, ये दो बार आ चुका है। कड़वाहट में आहट, कड़वाहट में आहट, बचपन, इसमें पन लगाया करते हैं। तो ये रहे कुछ प्रत्यय और उनके उदाहरण। यहाँ कुछ दिया है कि निम्नलिखित शब्दांश प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाइए। एला, तो एला, एला, ये बघेला, और त्व, घनत्व, जड़त्व, महत्व, कार, विद्युत कार, और जानकार, हार, द्वार, कुआर, अन, अन, अप, तो बचपन, यह बचपन है, पन है, बचपन, यह अन के यहाँ पर पन है, बचपन, लड़कपन, ई, तो ये है जो बड़ाई, तो इसमें बुराई, और यहाँ बी लेते पुजारी, यहाँ बड़ाई, महंगाई आदि। पन ये है ना, तो बनाना, खाना आदि। ता सुंदरता, आलू, ईर्ष्यालु, दयालु। ई भारतीय, और आन प्रत्यय, तो आन से ये मान, बेईमान आदि बनेंगे। तो ये रहा प्रत्यय। और यहाँ आप अपने प्रश्न को ध्यान देंगे और इन प्रश्नों के उत्तर के आप अपने से लिखेंगे। अगर कुछ नहीं आता तो आप ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज आपका
प्रत्यय यहाँ पे समाप्त होता है। शेष अगले दिन हम आपको दूसरा पाठ लेकर के आएंगे।